पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। इसलिए भोजन के बाद चावल खाते कि छोटी मोटी पेट में कहीं जगह रह गई हो। अब वो बड़ा रसगुल्ला तो जाएगा नहीं, है ना, बड़ी चपाती जाएगी नहीं, तो छोटे छोटे चावल सेट हो जाए। तो इसलिए बड़े हों या छोटे हों या कोई भी हो, उन सबको संभालो, तभी तुम्हारी कीमत बनेगी। और आप सोचो बड़े बड़े को देखना है, छोटे को नहीं देखना। आप सोचो बड़ा बड़ा करना है, छोटा नहीं काम करना। ख्याल करो, इस शरीर को सजाने के पहले भी, शरीर को स्नान कराने के पहले भी, बात थोड़ी सी अटपटी है लेकिन उसको गलत नहीं लेना, इस पेट को मनाना पड़ता है। अगर पेट मत मनाओ और तुम नहाते रहो, शरीर चमकाते रहो, पेट साफ मत करो, एक दिन नहीं रह सकते हो। दूसरे दिन सुबह से शाम अपने आप से तुम भागोगे। इसलिए शरीर को सजाने के पहले हम पेट को भी सजाने का प्रयास करते, पेट की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। हम मुख में भोजन करने के पहले भले ही काम आंत का है, लेकिन दांतों को भी चमकाने का काम करते हैं। ख्याल करो। अच्छा, मेरे कितने दांत काम कर रहे हैं? खाना भोजन करते हैं तो कितने दांत से चबाते हो? सामने के दांत ही मेन हैं, आजू बाजू के काम करते हैं क्या? आजू बाजू के जोड़ के रखे उनको कि तुम इधर उधर भगवत जाओ, नहीं तो आजू बाजू की ना हो ना तो खाना जाए मुंह में, कुछ इधर से सप्लाई हो जाएगा, कोई इधर से सप्लाई हो जाएगा, पचेगा ही नहीं। तो वो सबको आगे वाले दांतों के पास भेजते रहते हैं कि भाई इधर उधर जाना मत। इससे बिल्कुल पेट में आराम से पचा हुआ, आराम से भोजन लिक्विड होकर जाता है। नहीं तो बिना चबाए चला जाए, दांत का काम आंत को करना पड़ गया तो दिक्कत होगी। आप विचार करें ना, अपने जीवन में इतना ही सोचो, हमें संयुक्त परिवार को अपने जीवन में सहभागिता बनाना है, हमें आपस की आत्मीयता प्रेम बनाना। एक बात ख्याल रखना, मर के वो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मर के वो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिन परिवारों में आपस में प्रेम आत्मीयता है, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं, मैं कहूंगा वो स्वर्ग भी उस घर में आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। जिन घरों में एक दूसरे से बात होती है, ख्याल करो। एक बार एक व्यक्ति मर के यमराज के यहां पहुंचा। यमराज ने पूछा, तुम नरक जाना चाहोगे या स्वर्ग? उसने कहा नरक तो कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग ही जाना चाहता है। उसने कहा तुमने जो पाप करे हैं उस पाप के लिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, और जो तुमने पुण्य किए उस पुण्य के लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन तुमने थोड़ा पुण्य ज़्यादा किया है, प्रमुख सागर की सभा में बैठे हो, इसलिए तुम्हें चॉइस करने का मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम उनकी सभा में रहे हो और उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन की बातें की हैं कि भाई प्रैक्टिकल कैसे जीवन जीना है। ग्रंथों का जीवन, मंदिर का जीवन, शास्त्रों का जीवन हमारे दिल में दिमाग में नहीं उतरता है, प्रैक्टिकल कैसे जीना है। तो तुमने वहाँ थोड़ा पुण्य अर्जन कर लिया, थोड़ी सी बातें मान ली, इसलिए तुम्हें चॉइस करने का मौका दिया जा रहा है। स्वर्ग जाना पहले पसंद करोगे या नरक? आप बताओ। उन्होंने कि हम दोनों देखना चाहते हैं। ठीक है, यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा कि भाई ने स्वर्ग दिखा के लाओ और नरक। जब वो स्वर्ग देखने गया, वहां कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब ध्यान में बैठे हैं, सब शांत, कहीं कोई रंग रंग नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई नरक भी दिखाओ। नरक गया तो वहां पर धूम धमाका, खूब डांस हो रहे हैं, डिस्को डांस चल रही है, वीर वार चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारा कुछ। उसको चक्कर आ गया। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा नरक। वो क्या था? उन्हें स्वर्ग। उस आदमी ने कहा यमराज धोखा खा सकते हैं, हम नहीं। ये तो स्वर्ग है, वो नरक है, जहां बात ही नहीं करते एक दूसरे से,
बेटे आंख में हाथ बंद करके ध्यान कर रहे हैं, एक दूसरे को देखने नहीं, वो नरक। ये तो स्वर्ग है। तुम अपनी यमराज से कहना कि ये लेबल बदल दो, जो लेबल उन्होंने लगा रखा है नरक का, यहाँ स्वर्ग लिखो, उसे नरक लिखो। उनका वो निर्णय उनका है, तुम तो चॉइस करो तुम्हें चाहिए क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी जो स्वर्ग की सजा है ना, स्वर्ग का जो वैभव है, स्वर्ग के जो समय है ना, वो भी यहीं डाइवर्ट कर दो आप हमें। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो बात की बात है, तो पहले पसंद कर लो। उसने कहा मैं यहीं पे रहना पसंद करता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ एक दूसरे से बातें नहीं करते, बड़ी देर से बैठे रहते, पूजा पाठ करने में लगे हैं, वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूँगा। उन्हें ठीक है, और उसको वहाँ पर पहुँचा दिया गया। बड़ा स्वागत हुआ उसका, स्वागत के साथ उसे ले जाया गया। नरक का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, आकाशवाणी हुई, जो लोग पैर से चल रहे हैं वो सर के बल चलेंगे, और जो लोग ढोल बजा रहे हैं वो उसका बैंड बजेगी। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये सही में नरक है, वो तो विज्ञापन था नरक में लाने का, अब तुम आ गए तो आप सही नरक मालूम पड़ेगा। तो आप विचार करके रखना, हम लोग इतने विज्ञापन में चले गए, इतने विज्ञापनों में चले गए कि हम हकीकत में समझ नहीं पा रहे। ख्याल करो, जहां दिखावट है वहां गिरावट है, वहां सजावट है, और जहां आत्मीयता है, जहां आनंद है, वहां बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर अपने अंदर का आनंद लेकर चलो। हम अपने परिवार के साथ बैठकर, हम जमीन पर भी बैठकर वो आनंद ले सकते हैं कि जो आनंद पलंगों पर नहीं आ सकता है। और आप विचार करके रखना, नहीं तो बहुत सी बार होता है कि हम बहुत कुछ ढूंढना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं। ख्याल करो, हम अपने जीवन को एक दूसरे के काम बांटने का प्रयास करें, एक दूसरे का सहयोग करें। मैंने पहले दिन चातुर्मास का शुरू वाला दिन था, उसी वक्त मैंने एक दृष्टांत दिया था, आपको याद हो तो, सलाह नहीं सहयोग चाहिए कहा था। वो सूत्र याद रखो, सलाह नहीं सहयोग चाहिए। और उदाहरण मैंने दिया था कि समुद्र ने पक्षियों को पानी में डुबा दिया। उन पक्षियों की जो माँ थी वो पानी के समुद्र में से एक एक चोंच पानी भरती थी और सुखाती थी। चिड़ियों ने पूछा तुम्हारी चोंच के पानी से समुद्र सूखेगा क्या? उस चिड़िया ने क्या कहा? सलाह नहीं सहयोग करो, तुम मेरा साथ दोगे तो ये पानी भी मैं सुखा दूंगी। चिड़ियां बहुत सारी उसका सहयोग करने लगी। हजारों चिड़ियां चोंच से पानी भरती थी समुद्र से और वहां दूर जाकर फेंक आती थी। कौओं ने पूछा तुम सब चिड़ियों की चोंच से समुद्र सूखेगा क्या? चिड़ियों ने क्या कहा? सलाह नहीं सहयोग करो। आप विचार करना, सलाह नहीं सहयोग करो। कौए भी लग गए सहयोग करने में। बाज पक्षी आए, उन्होंने कहा कौए चिड़ियों के कबूतरों के सुखाने से सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा। उन्होंने कहा सलाह नहीं सहयोग करो। और आप विचार करके रखना, करते 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 गरुड़ पक्षी आया। गरुड़ पक्षी भी उनके सहयोग करने लगे और सहयोग करने लगे, तब समुद्र सूखने की कगार पे नहीं था। लोगों ने गरुड़ के जो देवता थे विष्णुदेव, उन्होंने पूछा गरुड़ तुम्हारे सुखाने से समुद्र सूख जाएगा? तुम्हारे सुखाने से समुद्र सूख जाएगा? गरुड़ ने क्या बोला? सलाह नहीं सहयोग करो। और जब विष्णु खुद सहयोग करने के लिए आए तो जो समुद्र ने पक्षियों को निगला था ना, पक्षियों के बच्चों को निगला था, वो पक्षियों के बच्चों को ने वापस करना पड़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये होता है सलाह से नहीं सहयोग से काम होता है। आपसे भी इतना कह रहा हूं, हमारे मानस्तंभ का अभिषेक हो रहा है। सलाह देने वाले बहुत मिल गए हैं और सहयोग करने वालों की आवश्यकता है। और आप विचार करना, अभिषेक तो होगा ही होगा और बहुत अच्छे से होगा और आप सबके सहयोग से होगा, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन बस ये है कि समय कम है और सहयोग की आवश्यकता जल्दी है। तो हमें इतना विचार करके रखना, हम पहले अपने जीवन में पुनर्जन, हमें ये लगता है कि हमारे पंचम कलश जो पहले ही बार हो गया है, हमारी मान बहन बैठी हैं, भागचंद जी बैठे हैं,
पंचम लिया है, कहीं ये ना हो कि पहला इनका ही हो जाए, क्योंकि हमें पहले दूसरे तीसरे चौथे नहीं मिले तो मैं पहला इनसे ही करवाऊंगा। आयोजक भी बैठे हैं, संयोजक भी बैठे हैं, कमेटी के लोग भी बैठे हैं। मैं कह रहा हूं अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा कलश करने वाले सौभाग्यशाली नहीं मिले तो पहला इनसे ही कराऊंगा। जो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करा दूंगा। आप सबसे इतना ही कहूंगा, अपने जीवन में घर में जो लोग हैं, घर में जो बोलते हैं ना कि ये इसने काम बिगाड़ दिया, उसने काम बिगाड़ दिया, मैं कहता हूं काम बिगाड़ा उसने है तो तुम अच्छा कैसे करते हो, सहयोग करके अच्छा करने का प्रयास करो। आज स्थिति ये बन गई है, हम करते भी नहीं हैं और करने वालों को करने भी नहीं देते हैं। बस जहां ये स्थिति बन गई वहां समझ के रखना, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो देश ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप ख्याल करो, हम कोई काम अगर बिगड़ता है तो हमें कैसे सही करना है, कैसे उसे सही मार्गदर्शन देना है, ऐसा विचार करना चाहिए। हमें अपने परिवार को बहुत अच्छा बनाना है। अगर तुम अपने परिवार की, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, तुम अपने परिवार की कोई कमी बाहर जाके बोलते हो तो विचार करके रखना तुम्हारे परिवार का वर्चस्व कम हो रहा है। बंद मुक्की लाख की और खुल जाए तो खाक की। और दूसरे लोग कोई भी ख्याल करके रखना, दूसरे लोग अगर तुम्हारे घर में आग लगी है तो पड़ोसी क्या लेके बैठा है? पेट्रोल लेके बैठा है। अब विचार करके रखना, क्या नाम इनका? दीपचंद जी। आप विचार करो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम अपनी घर की बात दूसरे से कहते हो, वो जले पे नमक छिड़कने वाला, मल्लम लगाने वाला नहीं है। और आप देख लेना, अंग्रेजों ने यही किया, फूट डालो मजा लूटो, फूट डालो मजा लूटो। जैसा भी है वो परिवार तुम्हारा है, जैसा भी है वो परिवार, वो माँ बाप तुम्हारे हैं, जैसा भी है वो पत्नी तुम्हारी है, जैसा भी है वो भाई तुम्हारा है, जैसा भी है वो बच्चे तुम्हारे हैं, जैसे भी हैं वो घर तुम्हारा है। उस घर को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। बातें कड़वी लग सकती हैं, महाराज मैं घर वालों के लिए कितना करता हूं, मैं घर वालों के लिए कितना सोचता हूं, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं देता है, मुझे अकेले ही छोड़ देता है। विचार करके रखना, जब भी साथ देंगे तो घर वाले, जिन घर में जिनके साथ रहते हो, हम ख्याल करें, हम पड़ोसियों के साथ या और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार अच्छा बना कर रखे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कहीं आएगा नहीं, वैसे ऐसा कभी अटैक पड़ जाए, पड़ोसी को फोन उठाने के लिए भी हमें अपने घर का आदमी चाहिए पड़ेगा, तब वो फोन करवा पाएगा, नहीं तो फोन भी नहीं, दवाई भी नहीं। आप विचार करना, जितना घर में परिवार में आपस में प्रेम होगा, जितना घर में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होगा। देखो खटर पटर तो आज से नहीं चल रही, आदिनाथ के परिवार में खटर पटर चली कि नहीं चली? ऐसी चली कि तुम चला नहीं सकते। भरत चक्रवर्ती ने बाहुली पे चक्र चला दिया, तुम तो केवल उंगली नहीं चला पाओगे। आप विचार करके रखना, खटर पटर तो ऐसी चली। आदिनाथ के सगे बेटे और एक दोनों मोक्षगामी और एक दोनों क्षायक में दृष्टि, और ऐसी खटर पटर चली कि आदिनाथ के बेटे भरत चक्रवर्ती ने हारने लग गए तो चक्र चला दिया बाहुली के ऊपर। वो ये भूल गए कि परिवार में चक्र चलता नहीं है, लेकिन चला दिया। चलाने के बाद वापस भी आ गया। खटर पटर तो वहां भी चली। भगवान राम के घर में खटर पटर नहीं चली, इतनी चली कि राम को वनवास दे दिया गया। आपको तो वनवास नहीं दिया जाता होगा, बंटवारे में कुछ तो दिया जाता होगा, उनको तो जंगल दिया गया। बंटवारे में आपका बंटवारा हो तो भाई चलो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दरबार तो दिया ही जाता होगा। बंटवारा, खटर पटर तो देखो इतनी चली, पति पत्नी की खटर पटर है ना। पवन और अंजना कितने वर्ष तक नहीं मिले? तुमने 3 कहां से बढ़ाई ये बताओ। आप विचार करके रखना, 22 साल तक खटर पटर चलती रही। कोई नया शास्त्र का हो तो हम भी पता कर लें, भाई दीपचंद जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 22 साल तक इतनी खटर पटर तुम्हारी कितनी चलती है?
22 दिन छोड़ो, 22 मिनट में तो फोन में जितने नंबर है ना सारे घूम जाएंगे कि 22 मिनट में आप विचार करके देखना, 22 मिनट में आपके सारे फोन नंबर घूम जाएंगे। हमको आज देखे ही नहीं, आज हमको मुंह टेढ़ा करके चले गए। आज मैं पूछती रही कि भाई क्या बनाऊं, पूछा ही नहीं। तो आप बेचार खटर पटर तो शुरू में भी बहुत चली, इतनी खटर पटर चली हैं कि अगर उनका देखा जाए तो 1% भी हमारे घरों में झंझट नहीं है। संत एकनाथ जैसे लोग, आप विचार करके रखना, संत एकनाथ जब भी कभी घर से निकलते थे तो रोज कुछ ना कुछ सुन के ही जाते थे। आप विचार करके रखना, रोज कुछ ना कुछ सुन के जाते थे। एक दिन घर में आए वो, और जब घर में आए, आप विचार करके रखना, संत एकनाथ घर में आए, वो रोज उन्हें कुछ ना कुछ सुना के भेजती थी। जब घर में घुसे तो ऊपर से पानी की बाल्टी भरी और डाल दी उनके, सुनते ही नहीं। संत एकनाथ जैसे बोलते हैं, बारी भगवान गरजती तो रोज थी, आज बरस भी गई। आप ख्याल करके रखना, गरजती तो रोज थी, आज बरस भी गई। आराम से वो स्नान किए और अंदर जाके अपने आराम साधना में लग गए। तो ख्याल करो, जब भी मौका मिले तो आप उसमें अच्छा ढूंढ लो, है ना। पत्नी ने पति को बोला, तुम तो जानवर ही हो, जानवर। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा बर, दोनों को मिला दिया है तो जानवर हम यही है। आप विचार करके रखना। जैसे नवनीत को बड़ी हंसी आ रही है, तो आप इतना विचार करो, जीवन में अच्छा ढूंढो। बुरा ढूंढने के लिए तो दुनिया पड़ी है, तुम आगे बढ़ो। टांग खींचने के लिए तो दुनिया पड़ी है। आप तो गीत गाओ, गाली गाने के लिए तो दुनिया पड़ी है। आप विचार करना, जीवन में कुछ करना है तो कुछ अच्छा करो, बुरा करने के लिए तो दुनिया पड़ी है। आपको करना है तो प्रशंसा करो, निंदा करने के लिए दुनिया पड़ी है। आपको करना है जीवन में अच्छे कार्य करो, बुरे कार्य करने के लिए बस उस दुनिया में अपना नंबर नहीं आना चाहिए। आज इतना ही कहूँगा। संयुक्त परिवार हो, जब हम समाज में रहें, देश में रहें, परिवार में रहें, संघ में रहें, अगर एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना सीखते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहोगे, टांग खींचने वाला नीचे रहता है, पीछे बोलने वाला पीछे रहता है। हाथ खींच कर देखो, वो तुम्हारे गले से लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। इसलिए आज इतना ही कि आप सबका जीवन मंगल में हो। तो आप सबसे कहूँगा, ऐसा ही घर को मंदिर बनाएं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।